Today is 79th India's Independence Day. आज 79वां भारत का स्वतंत्रता दिन है। Thank God for India. भारत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। God has a purpose to have us born in this great nation. परमेश्वर के पास बड़ा उद्देश्य है कि हमें इस महान देश में जन्म दे। Today we are blessed. आज हम आशीषित हैं। We need to be a blessing to the nation. हमें देश के लिए आशीष होना चाहिए। How can we be a blessing to the nation? हम कैसे देश के लिए आशीष हो सकते हैं? Let us walk in righteousness. आइए हम धार्मिकता में चलें। Righteousness exalts a nation. धार्मिकता ही देश को ऊंचा उठाती है। As we walk in righteousness, जैसे हम धार्मिकता में चलते हैं, it will be a leading for everyone to follow through. ये तो अगुवाई होगी कि हर एक व्यक्ति इसमें से होकर चलता चला जाए। The scripture says, he that is righteous, let him become more righteous. वचन कहता है कि जो धर्मी है वो और ज्यादा धर्मी हो जाए, He that is holy, let him become more holy. और जो पवित्र है वो और ज्यादा पवित्र हो जाए। In the midst of the filthiness and the unrighteousness in the nation, yet your holiness will rise up and destroy the works of evil and establish God's kingdom. हालांकि पूरे देशों में जैसे कि भ्रष्टता बढ़ती चली जाती है और सारी बातों में बुराई बढ़ती चली जा रही है पूरे संसार में, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता आप में वास करेगी और आपके द्वारा इस देश को स्थापित करेगी। God's kingdom in our nation alone shall bless the people. केवल परमेश्वर का राज्य जो हमारे देश में होगा वही लोगों को आशीष दे पाएगा। Shall we walk in righteousness आइए हम धार्मिकता में चलें and pray for the nation? और देश के लिए प्रार्थना करते जाएं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I know you love India. मैं जानता हूँ आप भारत से प्रेम करते हैं You love the 140 plus crores of people in India. और भारत के 140 से भी ज्यादा करोड़ लोगों से आप प्रेम करते हैं। Each one is your beloved son, your beloved daughter. इनमें से हर एक आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी है। You have given your life for everyone to live. आपने हर एक के जीने के लिए अपनी जान दे दी You rose up from the dead. और आप मुर्दों में से जी उठे। Now resurrect every spirit of every person. अब हर एक व्यक्ति की आत्मा को जीवित कीजिए। Let everybody have hope through understanding of the love that you have for them. आपने इनके लिए जो प्रेम रखा है उसको समझकर हर एक व्यक्ति आशा रखे And let your life flow into every person. और आपका जीवन हर एक व्यक्ति में बहता चला जाए। Bless the rulers. आप शासकों को आशीष दीजिए। Let them rule according to your will to care for all people. सभी लोगों की देखभाल करने के लिए या आपकी इच्छा के अनुसार आपके अनुसार ये राज्य करते चले जाएं। Let everybody live in peace और हर एक व्यक्ति शांति में जिए, as the rulership is full of peace with all people. जैसे कि सभी लोगों के साथ में जो शासन है वो शांति से भरा पूरा है। Protect the nation, Lord. प्रभु आप देश की रक्षा कीजिए No evil should touch the nation anymore. और हमारे देश को और कोई भी बुराई छूने न पाए Let there be great prosperity too. और महान संपन्नता भी हो। Bless all those who serve other people. और दूसरे लोगों की सेवा करने वाले सभी लोगों को आशीष दीजिए। Give them an open door to serve, Lord. और प्रभु इनके लिए खुला द्वार दीजिए कि ये सेवा कर सके। Let love rest in the heart of everyone amongst all citizens. और सभी नागरिकों के दिलों में प्रेम हमेशा वास करते जाए। Reign supreme. और बारिश हो प्रभु जी प्रेम। Let your light shine upon our nation. और आपकी ज्योति हमारे देश पर चमकने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless India. प्रभु भारत को आशीष दे।